RSS BHP join hands with गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर प्राण प्रतिष्ठा। क्या अर्थ हुआ? आरएसएस का अर्थ होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बीएचपी का अर्थ होता है विश्व हिंदू परिषद। जॉइन हैंड्स का मतलब हाथ मिलाना या साथ मिलकर काम करना। विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिखा है और डिपार्टमेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, अर्थात सरकारी विभाग। फॉर प्राण प्रतिष्ठा के लिए। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए आरएसएस और बीएचपी सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करती हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। तो उसी के लिए कहा गया है कि उसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आरएसएस और बीएचपी सरकारी विभागों के साथ मिलकर जो है वो काम कर रही हैं। आगे पढ़ेंगे। रिलीजियस फंक्शंस, रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक, फंक्शंस का अर्थ होता है कार्यक्रम। तो जो धार्मिक कार्यक्रम हैं प्लैंड, उनकी योजना तैयार की गई है एट 200 प्लेसेस, 200 स्थानों पर, इन डिफरेंट कंट्रीज़, विभिन्न देशों में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उस दिन जो धार्मिक कार्यक्रम होंगे वो केवल इंडिया में ही नहीं होंगे बट आउट ऑफ इंडिया भी होंगे। तभी तो लिखा है डिफरेंट कंट्रीज़, अनेक देशों में। तो उस दिन जो है अनेक देशों में 200 स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये एक तस्वीर वहाँ की दी गई है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे उकेरी गई है और इसके नीचे लिखा है अयोध्या गियरिंग अप फॉर द जनवरी 22 इवेंट। गियर अप का मतलब होता है तेज करना, है नहीं? तो अयोध्या के अंदर 22 जनवरी का जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। ठीक है, ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पिक्चर दी गई है। और अब चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज को डिटेल में। न्यू दिल्ली, द रन अप टू द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम ललाज आइडल ऑन जनवरी 22। 22 जनवरी को, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, तो रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी समय अवधि एंडिंग द वेट ऑफ मोर देन 500 ईयर्स। तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी तो वो 500 सालों से जो प्रतीक्षा हो रही थी उसका अंत कर देगी। फॉर ए ग्रांड टेम्पल, एक भव्य मंदिर की, टू बी बिल्ड, बनाए जाने की, एट द लॉर्ड्स बर्थ प्लेस इन अयोध्या, यानी कि भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनाया जाने के लिए जो 500 साल से इंतज़ार हो रहा था। तो जब 22 जनवरी को राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो इंतज़ार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो चाह रहे थे पिछले 500 वर्षों से वो काम होने वाला है। हैज़ सीन ए सीमलेस पोजिशनिंग, सीमलेस का मतलब होता है अखंड, बिना किसी रुकावट के। पोजिशनिंग ऑफ द सैफरॉन फाउंटेन हेड, फाउंटेन हेड का मतलब होता है स्रोत, सैफरॉन का मतलब होता है केसरिया, आरएसएस। एंड इट्स एफिलिएट, एफिलिएट का मतलब होता है इससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, लाइक बीएचपी एट द फ्रंट। कहने का मतलब यह है कि जो केसरिया आरएसएस है या उससे जुड़े हुए संगठन हैं तो वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पोजीशन में देखे जा सकते हैं, एट द फ्रंट, सबसे अग्रणी भूमिका में। यानी कि ये संगठन जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, पोजीशन लिए हुए हैं। द टू हिंदू आउटफिट्स आर प्लेइंग द फ्रंटल रोल। ये जो दो हिंदू आउटफिट हैं, आउटफिट का मतलब संगठन, ये जो दो हिंदू संगठन हैं जिनकी अभी ऊपर बात हुई आरएसएस और वीएचपी की, आर प्लेइंग द फ्रंटल रोल, ये अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं इन मोबिलाइजिंग,
मोबिलाइज का मतलब होता है संगठित करना, है नी, या गतिमान करना। संगठित करने में द कंट्री वाइड बिल्ड अप फॉर द कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है अभिषेक, यानी कि ये जो अभिषेक कार्यक्रम होना है तो इसको कंट्री वाइड किया जाए, पूरे देश में इसको फैलाया जाए। इसके लिए जो है ये दोनों संगठन अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। टू बी डन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलोंग विद हिंदू शेयर। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलोंग विद, साथ में होंगे उनके कौन, हिंदू शेयर का मतलब होता है संत, महात्मा या ऋषि। तो हिंदू ऋषियों के साथ, हिंदू संतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कॉन्सेक्रेशन का कार्यक्रम करेंगे, तो इस कार्यक्रम को कंट्री वाइड बनाने के लिए, देशव्यापी बनाने के लिए ये जो दो हिंदू संगठन हैं ये अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सैफ्रॉन ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग बीजेपी। जो सैफ्रॉन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो केसरिया संगठन हैं जिसमें बीजेपी भी शामिल है, आर पार्ट ऑफ द कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। बीजेपी भी और बाकी जो सैफ्रॉन संगठन हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा हैं, इस अभियान का हिस्सा हैं। विच हैज़ ऑल डिपार्टमेंट्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्लेइंग प्रोएक्टिव रोल्स। और इसमें जो है जो भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के हों, सब जो है प्रोएक्टिव रोल निभा रहे हैं, यानी कि सब जो है एकदम सक्रिय भूमिका में हैं टू मेक द सेरेमनी हिस्टोरिक, ताकि इस अवसर को हिस्टोरिक बनाया जा सके। सेरेमनी मतलब उत्सव, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, ताकि इस उत्सव को ऐतिहासिक बनाया जा सके। इसलिए चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सैफ्रॉन ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें कि बीजेपी भी शामिल है, सबके सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है। दिस इज प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो सरकारी विभाग हैं एंड हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और जो हिंदू संगठन हैं एसोसिएटेड विद, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। द राम जन्मभूमि मूवमेंट है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विद राम जन्मभूमि मूवमेंट, यानी कि सरकारी विभाग और वो हिंदू संगठन जो राम जन्मभूमि मूवमेंट, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, वो संगठन आर हैंड इन हैंड, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका सेंस आपको क्लियर हो गया ना, कि सरकारी विभाग और वो हिंदू संगठन जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन में आंदोलन से जुड़े रहे, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होना, एक दूसरे की कमी को पूरा करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं फॉर एन इवेंट, एक कार्यक्रम के लिए, विच हैज़ ग्लोबल अटेंशन, जो ग्लोबल अटेंशन रखता है। ग्लोबल का मतलब विश्व स्तर का, अटेंशन का मतलब होता है मतलब ध्यान। तो ये कार्यक्रम जो है वो विश्व स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। रिलीजियस फंक्शंस हैव बीन प्लान्ड एट मोर देन 200 प्लेसेस। धार्मिक कार्यक्रम जो है वो 200 स्थानों से भी अधिक पर आयोजित करने की योजना बना ली गई है इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों में। व्हेन द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ रामललाज आइडल विल टेक प्लेस। जब प्राण प्रतिष्ठा किसकी, रामलला की आइडल की, रामलला की मूर्ति की, विल टेक प्लेस की जाएगी, यानी कि जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसी अवसर पर 200 से ज़्यादा कार्यक्रम विभिन्न देशों में करने की योजना तैयार कर ली गई है। सैफ्रॉन ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। जो केसरिया संगठन हैं वो सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं इन द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन, मंदिर निर्माण में, टेम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क, मंदिर निर्माण के कार्य में, इंक्लूडिंग द फंड मैनेजमेंट। और उन्होंने जो है फंड मैनेजमेंट यानी कि पैसे की व्यवस्था करने में भी अपना योगदान दिया है। यानी कि जो
सैफरॉन संगठन है, केसरिया संगठन है, आरएसएस हुआ, बीएचपी हुआ, बीजेपी हुआ और दूसरे दूसरे जो भी संगठन इस तरह के हैं, तो उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य में और पैसे को इकट्ठा करने में भी अपनी भूमिका निभाई है। नाउ गवर्नमेंट एजेंसीज आर चिपिंग इन। चिप इन का मतलब होता है योगदान करना है, हस्तक्षेप करना। अब जो सरकारी एजेंसी हैं वो योगदान कर रही हैं, वो हस्तक्षेप कर रही हैं विद इलेबोरेट प्लान, अच्छे अच्छे प्लान बना करके, टू ऑर्गेनाइज लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द जनवरी 22 इवेंट। यानी कि 22 जनवरी को जो एक कार्यक्रम होगा तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो सके, इसके लिए जो है अब सरकारी एजेंसी भी योगदान कर रही हैं। सेवरल बीजेपी लेड स्टेट्स, सेवरल का मतलब होता है अनेक, बीजेपी लेड स्टेट मतलब बीजेपी शासित राज्य, हैव अनाउंस्ड घोषणा कर चुके हैं, बैन की, प्रतिबंध लगाने की, लिकर एंड मीट सेल, शराब की बिक्री पर और मांस की बिक्री पर, ऑन द डे, उस दिन, है नहीं। यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनमें से अनेक राज्यों ने उस दिन शराब की बिक्री और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल इंस्टॉल जायंट स्क्रीन। उत्तर प्रदेश सरकार, जायंट का मतलब होता है बड़े, बड़े बड़े स्क्रीन लगाएगी इन द स्टेट्स जेल, राज्यों की जेल में, फॉर इनमेट्स टू विटनेस द प्राण प्रतिष्ठा। इनमेट का मतलब कैदी, ताकि कैदी भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख सकें। आरएसएस, बीएचपी एंड अदर सैफरॉन ऑर्गेनाइजेशंस, आरएसएस, बीएचपी और जो दूसरे केसरिया संगठन हैं इंक्लूडिंग बीजेपी को मिलाकर, आर मोबिलाइजिंग, वो संगठित कर रहे हैं पीपल, लोगों को, टू सेलिब्रेट, उत्सव मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, द ओकेजन, उस अवसर पर, बाय लाइटिंग अर्दन लैम्प्स। अर्दन लैम्प का मतलब होता है मिट्टी के दिए, मिट्टी के दिए जला करके उस कार्यक्रम मतलब उस समय पर उत्सव मनाने के लिए लोगों को संगठित कर रहे हैं इन दियर हाउसेज, अपने घरों में, एंड विजिटिंग नियर बाई टेम्पल्स, और आसपास के मंदिरों में जाने के लिए बोला जा रहा है, फ्रॉम 11 AM to 3 PM, 11 बजे से 3 बजे के बीच में, यानी कि सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे के बीच में, ऑन जनवरी 22, 22 जनवरी को, द मुहूर्त फॉर द प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि यही समय प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का है। तो समझ में आई ना आपको बात कि आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी और जो दूसरे सैफरॉन संगठन हैं, तो वो सब जो है इस कार्यक्रम को मनाने के लिए लोगों को संगठित कर रहे हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में जो है मिट्टी के दिए जलाएं, और आसपास के जो मंदिर हैं उनमें सुबह के 11 बजे से 3 बजे के बीच जो है 22 जनवरी को जाएं, क्योंकि यही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त रहेगा। ऑन जनवरी 1 जनवरी को, वी लॉन्च्ड ए फोर्टनाइट कैंपेन। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, है नहीं। तो हमने 14 दिन का एक अभियान चलाया था, टू गिव अक्षत देने के लिए, टू ओवर 10 करोड़ फैमिलीज़, 10 करोड़ परिवारों को, एंड रीच आउट टू 60 करोड़ पीपल, और 60 करोड़ लोगों तक इस तरह से पहुंचना हमें था। इस तरह का हमने एक अभियान चलाया था। द कैंपेन हैज़ बीन ए ग्रेट सक्सेस, और ये जो कैंपेन थी, ये जो अभियान था 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का और 60 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, ये बहुत ही सफल अभियान रहा, सेड बीएचपी चीफ स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल। ऐसा विनोद बंसल ने कहा, जो कि बीएचपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। चीफ स्पोक्सपर्सन मतलब मुख्य प्रवक्ता, ठीक है। तो बीएचपी के जो मुख्य प्रवक्ता विनोद बंसल हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।